आइए बढ़ते आगे और बाजार के एक और जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें आप और हम हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के जनक के तौर पर भी जानते हैं। रामदेव सर, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे परिवार को, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के सभी मेंबर्स को और आपके सभी निवेशकों को, कस्टमर्स को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बधाई भी। सर, क्या लग रहा है अगला साल भारतीय बाजारों के लिए तोड़ फोड़, जबरदस्त, बढ़िया, मजबूती, अच्छी तेजी वाला होगा? अनिल, सबसे पहले आपके सब व्यूअर्स और आपके पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रहा सवाल आपके क्वेश्चन का, तो देखिए अभी लास्ट एक साल जो पूरा कंसोलिडेशन का रहा, जबकि आपका 5-6% आया, और दूसरा एसेट क्लास जो ये आपका जो गोल्ड और सिल्वर है वो 60% बढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप 5 साल के बेसिस पे देखें तो दोनों का बराबर ही है। 5 साल के बेसिस पे देखेंगे तो निफ्टी भी 120% किया है और गोल्ड भी मेरे ख्याल से 120-25% किया है। तो मेरे को लगता है अगला साल उल्टा होगा, लग रहा मुझे कि इक्विटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगा और गोल्ड सिल्वर थोड़ा सबड्यूड रहेगा। ये बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से रिवर्जन टू मीन होगा और ये इस टाइप का माहौल बन रहा है। तेजी का क्लियर माहौल है इसमें इक्विटीज़ में। सो आई वुड थिंक दैट विल बी एक्साइटिंग ईयर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट गोल्ड और सिल्वर में रहा है, तो अगला साल शायद इक्विटी के लिए हो। ओहो, तो चलिए बढ़िया है। तो अगले साल रिवर्स होने की संभावना, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में बड़ी तेजी बनी है और इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं। तो और सर, अगर आप कहते हैं कि बड़ी तेजी वाला साल है तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि आपसे डायरेक्शन मिल जाता है। और हर बार जब नई तेजी की शुरुआत होती है तो कुछ नई लीडरशिप भी आती है, कुछ पुराने स्टॉक्स, पुराने सेक्टर्स भी चलते हैं, लेकिन नए भी काफ़ी कुछ होते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, कहाँ अच्छी तेजी होने की उम्मीद रखी जाए? देखिए, इस बार बिगुल बजा है बैंकिंग से, ठीक है ना। तो बैंकिंग 2-3 साल से कंसोलिडेशन फेज में था और बिना बैंकिंग के कोई इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, ना जीडीपी आगे बढ़ सकता, ना अपन विकसित भारत पर जा सकते हैं। तो बैंकिंग में सरकार ने बहुत लिबरल एटीट्यूड रखा है, क्रेडिट फ्लो बढ़ा रहे हैं वो। और आप देख ही रहे हैं कि जो आरबीएल बैंक है या दूसरे यस बैंक है, तो सब जगह ग्लोबल कैपिटल आ रही है और उससे कंसोलिडेशन भी होगा और बड़े क्रेडिट फ्लो के लिए तैयारी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा बैंकिंग से लीड मिलेगा और क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, तो फिर बाकी जितने कंजम्पशन आइटम है, जैसे सबसे बड़ा है आपका ऑटोमोटिव मेरे ख्याल से पूरा 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड ट्रैक्टर्स, ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि 10-12% आपका जीएसटी कम हुआ है, तो उससे कंजम्पशन में पिकअप आएगा, पेनिट्रेशन कम है, तो ये वो भी एक इंटरेस्टिंग सेक्टर रहेगा। तीसरा मेरे को लगता है सर्विसेज में आपके इंश्योरेंस, जहाँ पर 18 से शून्य हुआ है, चाहे हेल्थ हो चाहे लाइफ हो, दोनों जगह। सो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है अभी, लेकिन आगे आने वाले सालों में वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग माहौल बन सकता है। अच्छा सर, आपका सेक्टर कैसा करेगा? कैपिटल मार्केट वाला, ब्रोकिंग वाला, म्यूचुअल फंड वाला, वेल्थ क्रिएशन वाला, मर्चेंट बैंकिंग वाला, और आपकी कंपनी स्पेशली सर, जरा ये भी तो बताइए। मेरी कंपनी के बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन ये सेक्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 2020 से चालू हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए, इंडिया में टोटल मार्केट कैप का हार्डली 1% जो है वो कैपिटल मार्केट में है। पूरी दुनिया में करीब 5 से 6% होता है। तो ये तो वन वे जर्नी है, धीरे धीरे मतलब ऐसा नहीं कि कल 5-6 हो जाएगा, लेकिन अगले 10-12-15 साल में भी इसका, यदि मान लो अगले 15 साल में भी यदि 6% हुआ, तो आप समझ लीजिए करीब 20 से 22% हर साल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये तो इंडस्ट्री की बात हो गई। उसमें फिर आप देखिए कौन तीरंदाज हैं, कौन फास्टर ग्रोथ कर रहे हैं, 25-30% से ग्रो हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे मल्टीबैगर्स भी निकलेंगे और बहुत सारे ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप भी निकलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये सवाल पूछने के पीछे खास कारण ये था कि कल ही मैंने दिवाली ऑफर में आपकी कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को रिकमेंड किया है कि मुझे लगता है आपकी कंपनी और आप अगले एक साल में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और साथ ही आपके बाद 2 देश के बड़े एक्सचेंज बीएसई और एनएसई दोनों के एमडी भी हमारे साथ इंटरव्यू के तैयार है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आउटलुक लूँ। आप बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं
और हमें लगता है सर कि ये सेक्टर तो बढ़िया मजबूत रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े दिन समय दिया और बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौके पर हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।